तेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघमाञ्चनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं जय मंगलदाणं विमलाणं नारदंसनमयारं तैलयसेहियाळं प्रणमोऽसि यस्वसीतारं प्रणमो हरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धार्थं प्रणमो आयुर्यायं प्रणमो वत्सायं प्रणमो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान भूतबली सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंत तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारे इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, इस संसार में अनंत जीव है और उन अनंत जीवों के अनंतानंत दुख है, क्योंकि संसार का नाम ही दुख है और दुख का नाम ही संसार। जब तक जीव इस संसार में 84 के चक्कर खाता रहेगा, पुनः पुनः उन्हीं दुखों को ही वह भोगता रहेगा। जब जैसे वह अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने आप को समझने का प्रयास करता है, वह इस अनंत संसार और अनंत दुखों से छूटने की संभावना को प्राप्त करता है। और इस अनंत संसार का अंत करने का अगर कोई एकमात्र साधन हमारे लिए बताया है तो उसका नाम है सम्यक दर्शन, श्रद्धान। इस खोटे पंचम काल में कुछ करने की शक्ति प्राप्त होना हो, क्योंकि त्याग तपस्या करने के लिए शारीरिक शक्ति चाहिए, ज्ञान ध्यान अध्ययन करने के लिए बुद्धि की शक्ति चाहिए, बुद्धि का क्षयोक्षम चाहिए। पर सच्चे देवशास्त्र गुरु को जानने और सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने में कोई शारीरिक, कोई बौद्धिक
किसी प्रकार की कोई शक्ति की आवश्यकता ही नहीं। अगर अगर किसी की आवश्यकता है तो मात्र अपने भीतर के उस श्रद्धा गुण को समझने की। पंचम काल में भी और ऐसे खोटे पंचम काल में भी इतनी सहजता से जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है, ये वास्तव में पिछले कई भवों की, कई वर्षों की तपस्या का ये फल है कि इतनी सहजता से और बिना किसी महत महान पुरुषार्थ के ही आपको प्रभु और गुरु का ऐसा सौभाग्यशाली सानिध्य प्राप्त हुआ। क्योंकि मैं तो सोच रहा था, सुसनेर में पहली बार आया और सोच रहा था कि अभी अभी 5 महीने का चातुर्मास हुआ, महती धर्म प्रभावना हुई, हो सकता है सुसनेर के ज्ञानी थोड़े थक गए हो, पर कल से आज तक का उन युवाओं का और वृद्धों का जो उत्साह देखा तो शायद मुझे ऐसा ही लगा कि 5 महीने जो इस चातुर्मास के निमित्त से आपने पाया है उसका ही साक्षात प्रतिफलभूत भक्ति और समर्पण का परिचय देने के लिए ये उत्साह और आनंद के साथ मुनिराज की, मुनि संघ की आगवानी आप सभी ने इस सुसनेर नगर में आनंद और उल्लास के साथ की। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, क्यों प्रमोद जी, 4-5 महीने बाद आदमी थक जाता है। नहीं, वो नहीं थके, वो थकते तो आते क्यों, पर बता रहा हूँ कि अक्सर कई बार ऐसा देखने में आता है, बहुत तो हो गया, 5 महीने सेवा की, प्रवचन सुने, आहार दिए, पर ये तीव्र और तीव्र महापुण्य का उदय होता है जब देव शास्त्र और साथ साथ गुरु का भी सानिध्य समाज को प्राप्त होता है। शायद 5 महीने के इस वर्षायोग के आपकी भक्ति, श्रद्धा, समर्पण का पुण्य का ऐसा उदय आया कि संचालक जी कह रहे थे ना, इधर मुनिराज का विहार होके वे स्थान पर पहुँचे नहीं, 5 दिन का अंतराल भी नहीं हुआ कि उतने में दूसरा मुनि संघ आपके नगर में पहुँचा। ये आपके भक्ति की ही सुगंध है कि मुनिराज सहज और बिना आपके प्रयास से आपके नगर तक बिना मेहनत किए पहुंच गए। क्योंकि कल से बहुत सारे युवा भी कह रहे हैं कि महाराज जी, और अभी आप भी संचालक जी भी कह रहे थे कि शीतकालीन वासना मिल जाए। अभी तो चलते चलते वह आपके नगर तक पहुंचने का मुनिराज ने, मुनि संघ ने प्रयास किया। अगर ऐसा ही श्रद्धा समर्पण बना रहेगा तो मात्र शीतकालीन वासना क्या, आने वाले समय में और भी कुछ हो सकता है। आपका सौभाग्य और आपका पुरुषार्थ अगर रहा तो चातुर्मास क्या, पूरा वर्ष भर का भी प्रवास हो जाए तो गौरव भाई कौन सी बड़ी बात। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, भवि भागवंते जोगे वसाय, तीर्थंकर भगवान भी पुण्यात्मा के नियोग से उस दिशा की ओर अपने आप बिना सोचे समझे बढ़ जाते हैं। फिर उज्जैन वालों ने भी नहीं सोचा था कि महाराज कभी सुसनेर की तरफ भी, पिड़ावा की तरफ भी बढ़ जाएंगे और बिना सोचे समझे आपके पुण्याई के निमित्त से कह दो, या आपके मंदिरों की जो प्रशंसा हमने सुनी थी, उन मंदिरों के क्षेत्रों के दर्शन करने की अभिप्राय से और आपकी भक्ति की सुगंध भी देखने के लिए मुनि संघ यहाँ पहुँचा है कि वास्तव में जो 4 पिच्छीधारियों का 5 महीने का आपने जो इतना सुंदर वर्षायोग संपन्न कराया है, तो कहीं न कहीं पक्के में इस समाज में सुगंध होगी ही होगी। क्योंकि ऐसा कहा जाता है भोजन में अगर स्वाद है
तो मज़ा आ जाता है, भोजन में अगर स्वाद है तो मज़ा आ जाता है, फूलों में अगर सुगंध है तो भौरा चला आता है, फूलों में अगर सुगंध है तो भौरा चला आता है। और ऐसे ही समाज में अगर श्रद्धा और समर्पण है तो साधु भी दौड़े दौड़े चला आता है, साधु भी दौड़े दौड़े चला आ जाता है। ये आपके श्रद्धान, समर्पण और भक्ति का ही परिचय है कि इतने उत्साह और आनंद के साथ आप सभी ने मुनि संघ की अगवानी करते हुए अपने इस श्रद्धान समर्पण का परिचय देने का प्रयास किया। एकमात्र माँ इस पंचम काल में साधन है जो इस जीव का कल्याण करने के लिए निमित्त बन सकता है, जिसका नाम है पंच परमेष्ठी की भक्ति, पंच परमेष्ठी का श्रद्धान। कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य पर्याय मिली, शायद आज का जीव नहीं समझ पाता। और ऐसे खोटे पंचम काल में, सामान्य पंचम काल नहीं है, पंचम काल में भी खोटा पंचम काल हुंडाव सर्पणी पंचम काल है, जो कई हजारों वर्षों के बाद, कई काल के बाद आने वाले इस खोटे पंचम काल में आप सभी मनुष्य बनकर जन्मे हैं। यह पक्का है कि पिछली पर्याय का पाप का उदय था। कुछ ऐसी गलती सभी ने की थी कि इस खोटे हुंडाव सर्पणी पंचम काल में आना पड़ा, पर साथ में कुछ न कुछ पुण्य का द्रव्य, पुण्य का अंश हम सभी के साथ था, जिस कारण से इस खोटे हुंडाव सर्पणी पंचम काल में भी हम सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानने वाले कुल में, जैन कुल में और भी मनुष्य बन के जन्मे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य और इससे बड़ा अहोभाग्य शायद इस पंचम काल में और किसी का हो ही नहीं सकता। पर मैं तो इस बात पे विशेष करके खुश हूँ कि जैसे हर नगर में प्रौढ़ और वृद्ध तो धर्म के प्रति रुझान रखते ही है, पर सुसनेर के युवा भी धर्म के प्रति और धर्मात्मा के प्रति जो जागरूक है, ये देखकर वास्तव में बहुत आनंद हुआ। क्योंकि आने वाली पीढ़ी ही जागरूक नहीं है धर्म और धर्मात्मा की सेवा के प्रति, तो शायद आने वाले समय में धर्म भी बचने वाला नहीं। जब उस त्रिमूर्ति मंदिर के दर्शन कर रहे थे, यहाँ की भी मंदिर के दर्शन किए, और मैंने सुना और शायद 2 मंदिर है ना, और 2 मंदिर है। अगर ये सुसनेर किसी पर्वत की चोटी के आसपास होता और चोटियों पर अगर ये 3-4 मंदिर होते, तो शायद अतिशय क्षेत्र क्या, सिद्ध क्षेत्र भी इसके आगे फीका होता। इतना विशेष वर्गणाओं से और विशेष स्थान से युक्त इन मंदिरों और स्थान में आप सभी जन्मे हैं। ये पक्का मानना युवाओं कि कहीं न कहीं पिछले कई भवों का, मैं वर्षों का नहीं कह रहा हूँ, कई भवों का पुण्य का उदय है कि ऐसी पुण्यशाली धरा पर जन्म लेने का सौभाग्य आप सभी ने प्राप्त किया है। पर ये ध्यान रखना कि पिछले पुण्य के उदय से यहाँ मनुष्य पर्याय, देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सब कुछ मिल गया है। पर अगर अगली पर्याय के लिए कुछ साथ में ले जाना है तो हमें आज बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज का पुरुषार्थ ही आने वाले समय के लिए, आने वाले दिनों के लिए हमें विशेष पुण्य के उदय से बहुत कुछ प्रदान करने वाला हो सकता है। क्योंकि आप बासा खाते हो क्या? बासा भोजन अच्छा लगता है बहुत सारे लोगों को, इसलिए पूछ रहा हूँ। क्यों माता? संभाल के रखते ना। आजकल तो वो डिब्बा हो गया है घर में, नहीं आप लोगों के जानते, सब फ्रीज, उसमें रख के ही खाते। कितने दिनों की सामग्री बढ़िया उसमें रख के खाते हैं। जैसे बासा खाना अच्छा नहीं कहा जाता, ऐसे ही भोजन नहीं, बासा पुण्य भी खाना अच्छी बात नहीं। जो आज आप ये सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं, ये मात्र बासा पुण्य है। अगर इस बासे पुण्य को ही खाते रहेंगे तो आने वाले समय के लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ, ऐसी मेहनत करो कि जिसके कारण से
जो ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य बहुत सहजता से मिलता है, वही सानिध्य हमें हमेशा मिलता रहे और आने वाले भी पर्याय हमारी ऐसी ही उत्कृष्ट मनुष्य पर्याय रूपी हो। और मनुष्य पर्याय ही नहीं, अपितु ऐसी पर्याय हो जो इस मनुष्य पर्याय से हमारी अंतिम पर्याय होते हुए सिद्धत्व को प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। क्योंकि ये पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ जो मनुष्य भव है, मनुष्य पर्याय है, कई 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 हजारों भव प्राप्त करने के बाद, और हजारों क्या लाखों करोड़ों भवों के बाद ये मनुष्य पर्याय जैन कुल सब कुछ प्राप्त होता है। ये आप सभी ने सौभाग्य प्राप्त किया। इतनी सहजता से आपको ऐसे एक से एक बढ़िया वह जिनेंद्र भगवान के मंदिर प्राप्त हुए। सहजता से गुरु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। सौभाग्य भी आपने प्राप्त किया 5 महीने निर्ग्रंथ गुरुओं की साधना सेवा करने का। एक एक मुनिराजों के दर्शन के लिए वह श्रावक और समाज तरसती है। आपका क्या पुण्य का उदय था कि आपने इस वर्ष 4 नहीं 5 महीने निर्ग्रंथों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त किया। ये जो बासा पुण्य पिछला पुण्य था, इस पुण्य से पुण्यानुबंधी पुण्य को प्राप्त करते हुए आने वाले समय को, आने वाले भवों को हमें सुधारने का पुरुषार्थ करना। और पुनः पुनः मैं एक ही बात कहता हूँ कि इस पंचम काल में दान देने के लिए पैसे चाहिए पड़ेंगे। किसी प्रकार से त्याग तपस्या के लिए शरीर की शक्ति चाहिए पड़ेगी। ज्ञान ध्यान साधना के लिए फिर भी बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता है। पर ज्ञानियों, गुरु और प्रभु की भक्ति करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए तुम्हें जेब से कोई पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना शरीर से कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना तुम्हारे बुद्धि को तुम्हें कोई परेशान करना पड़ेगा। एकमात्र अपने भीतर के उस श्रद्धा को देवशास्त्र गुरु के चरणों पर समर्पित करने की आवश्यकता है। हमारे लिए एकमात्र ये सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र ही पंचम काल में साधन हैं जो हमारे अधोगति और दुर्गति से वह दूर करने के लिए निमित्त बन सकते। आप में से कितने लोग नरक जाना चाहते हैं? आधा हाथ ऊपर हो गया था। नहीं, किसी का आधा हाथ ऊपर हो गया तो वो भूल गए थे, नहीं जाना चाहते कि सुन नहीं पाए थे। मतलब आप लोग जाना चाहते हैं ना? कौन कौन नहीं जाना चाहता? मतलब नहीं जाना चाहते हैं। सोचना और विचार करना इस पंचम काल से और आने वाले छठे काल से नरक गति से बचना है तो पुनः पुनः एक देव शास्त्र गुरु की शरण के अलावा अन्य कोई शरण नहीं। कितनी ही शरण को तुम संसार में खोज लेना, चाहे माता पिता हो, घर परिवार हो, कोई आपके लिए शरण नहीं है जिसकी शरण आपको आपके कल्याण का मार्ग खोलने वाली है। उसका नाम है पंच परमेष्ठी और देवशास्त्र गुरु। जितना 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 श्रद्धा और समर्पण का परिचय हम इनके निश्रा को, इनके सानिध्य को प्राप्त करते हुए दे सकते हैं, शायद उतना अन्यत्र हम कहीं नहीं दे तो ही हमारा काम, हमारा कल्याण हो सकता है। इसलिए पुनः पुनः एक ही बात हमारे दिलो दिमाग में माँ हमें रखनी है कि पंच परमेष्ठी ही हमारे लिए शरण हैं, अन्य कोई भी हमारे लिए शरण नहीं है। जब एक पर्याय में ही व्यक्ति कहाँ और किन घरों में, किन स्थानों में पहुंचता है तो फिर कई भवों से, कई वर्षों से, कई इन पर्यायों में जीव कहाँ भटका होगा, कहाँ पहुंचा होगा, ये विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय घड़ी का, मतलब घड़ी का, आपका नहीं, घड़ी का हो गया है। अब आपका हो गया होता तो पता नहीं कहाँ होते, पर घड़ी का समय हो रहा है, ये जीवन में ध्यान रखे। घड़ी का तो समय फिर भी घड़ी बता रही है, पर आपका समय कोई बताने वाला नहीं है। घड़ी का समय तो सबको दिखता है, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड हुए ये तो बताने वाले भी मिल जाएंगे, पर
आपके आयु का कितना समय शेष है, कितना बचा है, कब किसका समय समाप्त होगा, दादा कोई भरोसा नहीं। इसलिए समय को हमें समय पर समझना है, अपने आप को समझना है, इन शरणभूत पंच परमेशी को शरण समझना है जो हमारे आत्म कल्याण के लिए साधन बन सकते हैं। ऐसे इन निमित्तों को समझते हुए हमें अपने आत्म कल्याण की भावना और उसका पुरुषार्थ भी करने की आवश्यकता है। पुनः पुनः एक ही बात जीवन में ध्यान रखना कि दुर्लभता से मिली हुई ये मनुष्य पर्याय, जैन कुल, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य, ये सौभाग्य से पिछले पुण्य से मिला है। अगर इस पर्याय में, इस भाव में हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो आने वाले समय में पता नहीं हम क्या ले जाएंगे। इसलिए ये शरण को समझते हुए, अन्य अशरण को दूर करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को और उत्कृष्टता की ओर ले जाने का प्रयास हम सभी को करना होगा। पुनः समय पर समय को समझेंगे। क्या करूं? घड़ी तो किसी लिए, संचालक जी, घड़ी किसी के लिए नहीं रुकती, घड़ी भी नहीं रुकती और आयु भी नहीं रुकती। इसलिए हमें समझना है कि हमें इस जीवन में करना क्या है। करने के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, धन, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब कुछ माँ प्राप्त कर लिया। एक पर्याय में अनेक स्थानों के होकर हम रह गए, पर आज तक हमने वो कार्य नहीं किया जो मुझे अनंत संसार, अनंत दुखों से छुड़ाने के लिए निमित्त बनेगा। अनंत जीवों में से कुछ एक जीवों ने अपने इस दुखों का अंत करते हुए अनंत सिद्धों में जाने का प्रयास किया। हम भी अपने दुखों को, अपने जीवन को, अपने आप को समझे, पंच परमेश्वरी की शरण को प्राप्त करें, उन पर श्रद्धा, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति करते हुए अपने आत्मोत्थान का पुरुषार्थ करने का प्रयास करें। क्योंकि समय 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 बहुत बहुत अल्प है। छठे काल में न देव, न शास्त्र, न गुरु कोई नहीं मिलेगा। नरकों में भी देवशास्त्र गुरु का सानिध्य नहीं है। इस मध्य लोक में ही गुरु का सानिध्य मिलना संभव है। जो मिला है उसका सदुपयोग करें, जितना मिला है उतना सदुपयोग करें। क्योंकि बीज बोने के लिए कोई महीनों का समय नहीं लगता, कुछ मिनटों में ही बीज बोए जाते हैं, पर फसल को निकालने के लिए समय लगता है। आज यही समझे कि अभी हम बीज बोने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसा ही पुरुषार्थ, ऐसा ही समर्पण आने वाले दिनों में बना रहेगा तो पक्का है वाचना ही क्या, और भी बहुत कुछ आपको मिलने की संभावना। इसलिए समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं। क्योंकि अब जा रहे हैं तो लौटना तो शायद आपका पुण्य रहा तो यही से होगा, और पुनः लौटना आपने ऐसा पुरुषार्थ किया तो और भी समय के लिए हम पहुंच सकते हैं और समझ सकते हैं। सभी के लिए यही आशीर्वाद है। जैसा श्रद्धा समर्पण के साथ आपने इस चातुर्मास वर्षा युग में आनंद लूटा है, जो गुरु की सेवा और धर्म की प्रभावना की है, ऐसे ही धर्म प्रभावना और गुरुओं की सेवा करते हुए अगर निर्विकल्पता से हम श्रद्धा और समर्पण बनाए रखेंगे तो नियम से आत्मा का कल्याण आने वाले दिनों में अवश्य ही होगा। पुनः पुनः सबके लिए यही आशीर्वाद के साथ समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।